प्रेजेंट था। बात सुनिए, आपका घर है, मेरा घर वहीं पर ही है, पहाड़गंज में रहता हूँ मैं स्टेशन में था, ठीक है। बात सुनिए, ये बोल क्या रहा करने गए थे स्टेशन में? जैसे गाड़ी अनाउंस कहाँ जा रहे थे स्टेशन से? अनाउंस कर दिया, मेरे को गाजियाबाद जाना था, अनाउंस कर दिया, वो आदमी दौड़ रहे हैं, आदमी को पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म में गाड़ी खड़ी आई, आदमी इधर से उधर आ रहे हैं, दौड़ के ऊपर रहे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। सुनिए, डंडे मार के भगा दिया, स्टेशन खाली कर दिया जब इसको पता चल रहा। भगदड़ में कोई किसी को, अरे ये आदमी नशा करके आया क्या? भगदड़ में पुलिस वाले डंडे भी कैसे मार लेंगे? पुलिस वाले भी तो भगदड़ के अंदर चोट खाएंगे। अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं कहीं पर, और वहाँ पे भगदड़ मछली, वहाँ पे पुलिस वाले डंडा मार के भगा लेंगे लोगों को। क्या नाम है सर? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। कहाँ रहते हैं आसिफ जी? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरठ के रहने वाले हैं आसिफ जी। वैसे तो महाकुंभ इस समय चल रहा है, मेला उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के आस्थाओं से संबंधित मैटर है, लेकिन इस पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी डुबकी लगाने वाले, जितने भी महाकुंभ में जाने वाले भाई और बहन, उनकी आस्था के साथ मैं उनकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि हर एक इंसान अपने धर्म की आस्था के साथ मजबूती से जुड़ता है। और हिंदू धर्म में ये एक महाकुंभ 12 साल के बाद में होता है, और ये लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया है, और ये जो विपक्ष पार्टियाँ जो मुद्दा बना रही है सरकार के ऊपर व्यवस्था को लेकर के, कि ये इतनी संख्या में लोग डुबकी लगाने जाएंगे, ये सरकार को नहीं मालूम था, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी और लोगों की जाने की संख्या बारी ज़्यादा हुई। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, सरकार कोई भी सरकार हो, ये जानबूझकर इस तरह से व्यवस्था को विफल नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी समीक्षा हो रही है। हो सकता है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, इन्हीं का इसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से भगदड़ जो हुई है, इन्हीं का हाथ निकल जाए, क्योंकि इसकी समीक्षा होएगी, जांच होएगी। अगर गलत कोई भी वर्ग के लोग पाए जाएंगे, कोई भी पार्टी दल के लोग पाए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होनी लाजमी तय है और होना भी चाहिए। लेकिन सरकार को कह रहे हैं कि जो भगदड़ में मृत्यु हुई है महाकुंभ में, आंकड़े छिपा रही है, लोगों को आंकड़े नहीं बता रही है। बहुत से लोग लापता हैं, तो आखिर वो गए कहाँ, सवाल बनता है। देखिए, ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है गवर्नमेंट के प्रति कोई बात करने का, तो इन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट को इसी तरह से बदनाम करने के लिए इस तरह की ये बातें बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास आंकड़े हैं, कहीं से तुम्हारे पास सर्वे आ रहा है, तो आप आंकड़ा ला आंकड़े कहाँ से, विपक्ष कहाँ से आंकड़ा देगा? अरे मिशनरी आपके साथ है भाई, पावर में आप हैं, व्यवस्थाएं आप संचालित करा रहे हैं, तो आंकड़े विपक्ष देगा? अरे सरकार में आप हैं। सरकार का तो व्यवस्था के आधार पर जो लोगों की मृत्यु हुई है वो सबके सामने है। अगर ये बढ़ चढ़ करके बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, तो इनके बदनाम करने से कुछ नहीं होता। ये तो 9-10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रति गलत भरम फैला करके लोगों के अंदर गलत तरह की टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चिंताजनक बात और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति जो कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करती है, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, लेकिन पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे उत्तर प्रदेश में योगी जी शासन कर रहे हैं, केंद्र में मोदी जी शासन कर रहे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जाता है, 18 लोग मारे जाते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जवाबदेही बनती है? जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो इसके हम निंदा करते हैं, और इस विषय को लेकर के जितने भी लोग इस डुबकी लगाने वाली यात्रा में जाने वाले लोग थे, हमारा निवेदन गवर्नमेंट से इतना ही है कि इनके परिवार की सुरक्षा के साथ साथ इनकी रक्षा भी करे, और जो इनके लिए सहायता करे। आसिफ जी, ये बताइए, मामला तो हिंदू सनातनियों के आस्थाओं से संबंधित है, आप एक मुस्लिम हैं, और उत्तर प्रदेश में खास करके कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करके राजनीति कर रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। देखिए, कोई राजनीति मुस्लिम को टारगेट करके नहीं करती। आज देश के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब ये बता दीजिए, इन सारी चीज़ों में मुस्लिम समुदाय को कहाँ पीछे रखा गया है? गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं लाती है,
सबकी हिस्सेदारी बराबर होती है। जो वंचित लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिना मतभेद भाव के करती है। और अगर कोई रोड का निर्माण करती है तो ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ये कभी कहती हो कि इस पर मुस्लिम समुदाय के नहीं चलेंगे, हिंदू चलेंगे। अगर कोई रेलवे का टिकट अगर 10 रुपये का है कि मुस्लिम के लिए 12 का होगा, हिंदू के लिए 10 का होगा, ये बता दीजिए। कोई भी मतभेद भाव नहीं होता है, सभी को साथ लेके चलने का देश के नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जो अमेरिका है ये हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अंदर हमारे नागरिकों को ये हथकड़ी लगा करके देश के अंदर भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आस्था पे विश्वास रखते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं। ना जाने कितने लोग उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी भी वो किसी के प्रति गलत बात नहीं करते, गलत उपयोग व्यवहार नहीं करते। और वो ये अमेरिका है, जब कोरोना महामारी आई थी हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें कोरोना वैक्सीन देने का काम करा था। आज ये हमारे देश के नागरिकों के साथ दुरुपयोग व्यवहार अमेरिका कर रहा है, उसको अकल। जो अवैध नागरिक होंगे किसी भी देश में हो, अवैध लोग, उनको निकाला नहीं जाएगा क्या? हमारे देश में रोहिंग्या आ रहे हैं या बांग्लादेश आ रहे हैं, हम भी निकालेंगे उनको। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बोला भी तो है कि हम हर तरह की कानूनी कार्रवाई के साथ हैं। लेकिन हम इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आप जो वहाँ पे लीगल हमारे नागरिक हैं, जिनका संवैधानिक अधिकार है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने ट्रम्प को ही मुंह पे बोल दिया उन्होंने। तो वो तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो अवैध लोग हैं, अवैध तरीके से पहुंच गए, या उनको बहका के वहाँ ले, या उनको बहका के ले जाया गया। ये देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को अगर कोई किसी भी तरीके से बाहर भेज रहा है तो क्या होगा उस पर? हमारे देश में भी सही है। गैर कानूनी तरीके से अगर जाते हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, वो वहाँ रह करके कारोबार नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक देश के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर किसी बात को लेकर के इसको धीरे से काम को ले रहे हैं तो ये अमेरिका इस बात को दिमाग से निकाल दे। नरेंद्र मोदी जी उसके लिए ट्रम्प को मुंह पर जवाब दे भी चुके हैं और उससे वो बात भी चल रही है। एस जयशंकर जी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उस पर मैं विचार विमर्श करने की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। नई दिल्ली का कितना आदमी बोले मोरे? 18। अगर आपने बोला 18, सरकारी खाता में लिख दिया 18, और 18 से अगर ज्यादा मृत्यु हुआ सरकार एक्शन नहीं लेंगे तो नई दिल्ली में हुआ क्यों? इनसे कहो, देखिए टीवी में सुनकर, अरे मैं प्रेजेंट था, बात सुनिए। आपका घर है, मेरा घर वहीं पर ही है, पहाड़गंज में रहता हूँ मैं स्टेशन में था, ठीक है, बात सुनिए। ये बोल रहा क्या करने गए थे स्टेशन में? जैसे गाड़ी अनाउंस कहाँ जा रहे थे स्टेशन से? अनाउंस कर दिया, मेरे को गाजियाबाद जाना था, अनाउंस कर दिया, वो आदमी दौड़ रहे हैं, आदमी को पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म में गाड़ी खड़ी आई, आदमी इधर से उधर आ रहे हैं, दौड़ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है। आप 14 और 16 प्लेटफॉर्म पे थे। 14 बाद जाने के लिए नंबर में ऑलरेडी खड़ा था, स्टिल खड़ा था मैं, हाँ खड़ा था, देख रहा था, ठीक है। तो बात सुनिए, उसने लिख दिया जेब 18 आदमी मरा, उसमें मैं कम से कम 60 से 70 आदमी का घायल हुआ, 20-25 आदमी मरा है। मैं तो खड़े ही था वहाँ पे। 60 से 70 घायल हो गए, इनको खरोच भी नहीं आई है मजे की बात। इनका झूठ यही पकड़ा जा रहा, नहीं पकड़ा जा रहा। ये खुद कह रहे हैं भगदड़ हो रही थी, 60 से 70 आदमी घायल हो गए, ठीक है। तो अब ये बात पकड़ने वाली है कि नहीं है? जहाँ भगदड़ हो रही है, 60 से 70 आदमी घायल हो रहे हैं, वहाँ ये कैसे घायल नहीं? मैं तो खड़ा था, कहाँ से घायल होगा हम? ये बोल रहा भगदड़ में कोई इंसान खड़े रह जाएगा अपने आप को बचाने के लिए? इधर उधर होगा, नहीं होगा, भागेगा नहीं भागेगा वो भी। 2 परिवार बैठा हुआ मेरे साथ, 1 घंटे में उतना हो गया काम। जब पुलिस आए, आरपीएफ आए, जब बोल रहे क्या हो गया, लाशें उठा तो परेशान हो गया, आदमी को तो भगा रहे, देखो मत। क्या बोल रहे हैं यार ये? सुनिए, ऐसा है भाई साहब के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। एक बारी एक स्टेशन पे हादसा हो गया, तो उसमें से 40 लोग मर गए थे बेचारे, ठीक है। एक आदमी जिंदा बच गया। तो जिंदा बचे आदमी से पूछा गया, भैया तुम बच कैसे गए? कहता जी अनाउंस हो गया था कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो मैं मरने आया था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया, जो लोग प्लेटफॉर्म थे वो पटरी पे चले गए। तो भाई साहब की वही हालत है, भाई साहब की वही हालत है। जहाँ भगदड़ मच रही, भाई साहब वो प्लेटफॉर्म की जगह, ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म पे आ गए, ठीक है। 18 आदमी लिख रहा, पूरा झूठ बात लिख रहा। कहाँ से आंकड़े लेकर आए? 50 आदमी पूरा आंकड़े कहाँ से लेकर आए? लावारिस लाश को हटा दिया उसने, पुलिस वाले ने। झूठ सामने पकड़ा जा रहा है कि दुनिया भाग रही है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 150 लोग भागना शुरू करते हैं आपके इधर से, अरे
अरे हॉस्पिटल कोई कुछ नहीं हुआ ऐसा वहाँ पर। अभी तो लोग वहाँ पे पता ही कर रहे हैं किसको कैसे चोट आई है। हॉस्पिटल के जब वहाँ पे एम्बुलेंस आनी शुरू हुई ना, तब जाके तो लोगों को पता लगा घायल हुए हैं लोग। ठीक है, सुनिए, भगा स्टेशन खाली कर दिया जब इसको पता चल रहा। भगदड़ में कोई किसी को, अरे ये आदमी नशा करके आया क्या? भगदड़ में पुलिस वाले डंडे भी कैसे मार लेंगे? पुलिस वाले भी तो भगदड़ के अंदर चोट खाएंगे। अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं कहीं पर, और वहाँ पे भगदड़ मछली, वहाँ पे पुलिस वाले डंडा मार के भगा लेंगे लोगों को? कॉमन सेंस है कि नहीं है? पुलिस वाले भी पहले अपनी जान ही बचाएंगे ना उसके अंदर। गाली देकर बोले चल यार भाग, भगा रहे हो आप, गाली तो आप दे रहे हो अब। गाली देकर भगा रहे। महाकुंभ इतना बड़ा मेला है, अरे भाई सनातनियों के आस्था का जो है मेला है। जब लोग जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं को क्यों नहीं व्यवस्थित किया जा रहा है? भाई केंद्र में आप हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार की सिर्फ एक ही गलती है, वो गलती है सरकार इनके षड्यंत्रों को पकड़ नहीं पा रही है। षड्यंत्र हो रहा है, आपका कहने का मतलब षड्यंत्र। तो क्या मानते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? षड्यंत्र नहीं मानते। पहले जो है आग लगती है, ठीक है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, फिर भगदड़ होती है या करवाई जाती है, उसमें अखिलेश के गुंडे खड़े होकर जय अखिलेश चिल्लाते हैं, लाल झंडा हाथ में लेकर, उसके बाद फिर दोबारा आग लग जाती है। तो हम पागल हैं क्या? हैं? या हमने ड्रग्स लगा रखी है? हम समझते नहीं इन बातों को। अच्छा ये बात बताइए, जब अथाह भीड़ स्टेशन पे हो रहा है, दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली स्टेशन पे, तमाम रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, वहाँ अखिलेश अगर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से तो उनके लोग जा रहे हैं ये सब चीजें। एक बात बताइए, ट्रेन को ड्रिल करने के लिए सिलेंडर रख दिए जाते हैं। अरे महाकुंभ की बात कर रहे हैं भैया। हाँ, हम उस ट्रेन का मुद्दा है, लोगों के मौत का मुद्दा है, ट्रेन के ऊपर पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। अब वो भी क्या हादसा है क्या? ट्रेन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, वो भी हादसा है? बताइए, ये ट्रेन को डिरेल करने के लिए कहीं सिलेंडर रखा जा रहा है, कहीं ट्रैक तोड़े जा रहे हैं, कहीं पटरियों पे पत्थर रखे जा रहे हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए क्या कहा जाएगा? देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति। मैं एग्जांपल करता हूँ। मैं 14 दिन रुका था। मैं जिस दिन निकला, ठीक है, मौनी अमावस्या का स्नान किया, उसके एक दिन रुका, उसके अगले दिन हम लोग निकले, ठीक है। वैसे मुलायम सिंह यादव जी की जयंती थी, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उनके मरे हुए पूरा हो गया था उसकी। आप इलाहाबाद से निकलिए और लोग जबरदस्ती आपको रोक के सड़कों पे जाम लगा के बोल रहे हैं चाय पीजिए, खाना खाइए। और इस तरीके की व्यवस्थाएं, अगर मान लीजिए ये रोड है, अगर यहाँ मैं लंगर लगा के 20 ऑटो वाले को रोक देता हूँ तो क्या ये रोड जाम नहीं होगा? जहाँ अनएक्सपेक्टेड भीड़ चल रही है, जहाँ लोगों के इमेजिनेशन से ज़्यादा आदमी पहुँच रहे हैं, वहाँ 1 घंटे तक रोड रोक दीजिए तो क्या हालत होगी भाई? तो इस तरीके की घटनाओं पे भी विचार विमर्श करना चाहिए। और देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये कुंभ की जो परंपरा है ना, ये उनके लिए बनाई गई थी जो सवाल ये है सबसे बड़ा, घर के लिए बड़े बुजुर्ग, बूढ़े या बच्चे जाते थे या नवविवाहित, जिसकी मन्नत होती थी। लेकिन इस बारी जो संयोग बना है, ठीक है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि 144 साल के बाद जो संयोग बना है, ठीक है, वो दोबारा नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा यहाँ मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि वो आधा सच दिखाती है, पूरा नहीं। अरे भैया, अगले बार भी 144 साल रहेगा। पहली चीज, उसी न्यूज़ क्लिक ने क्या किया था? न्यूज़ क्लिक आज नहीं है, चाइना से क्या संबंध था उसका? जब सऊदीया के अंदर व्यवस्था खराब होने की वजह से लोग मरते हैं हज में, हर साल मरते हैं, तो वहाँ की सरकार पर क्यों हमारी मीडिया सवाल नहीं उठाती है? क्या यहाँ के मुसलमान नहीं जाते हज करने के लिए? या यहाँ के मुसलमान वहाँ जाके मरते नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ से मीडिया को मुंह भर भर के पैसा आता है और नशे की बोतलें मिलती हैं। सारी बात ये है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे 50 करोड़ लोगों की गैदरिंग, 50 करोड़ लोगों की गैदरिंग हो रही है, क्या दिल्ली जैसे सिटी में एक दिन में 10-20 लोग नहीं भगवान को प्यारे होते हैं? जहाँ पे 50 करोड़ लोगों की गैदरिंग है, अगर वहाँ 10-20 लोगों का बाई एक्सीडेंट, उसमें गवर्नमेंट, उसमें मैं प्रशासन की गलती नहीं मानता, उसमें प्रशासन की गलती नहीं है, उसमें पब्लिक की गलती है। सर, एक लोड पिकअप में 300 लोग बैठ जाओगे, उस प्रशासन की गलती दोगे? गलती केवल पब्लिक की नहीं है, पब्लिक की जो ज़्यादा संख्या है उसका उस ज़्यादा संख्या का फायदा उठाकर पब्लिक के ऊपर बात आए, इसलिए षड्यंत्र किया गया, उसमें भगदड़ मचवाई गई। पब्लिक, देखिए, पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मरने के लिए तैयार हो जाएगी। ये परिस्थितियां वैसी पैदा कर दी गई हैं कि पब्लिक कौन कर रहा है? कौन परिस्थितियां पैदा कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, और कौन कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है
स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष ये कारनामे कर रहा है। अब विपक्ष आतंकवादी हमले नहीं करवा पा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवा पा रहा है देश के अंदर, हार के बाद ही हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, कश्मीर में हमला हुआ था नहीं हुआ था, रियासी के अंदर हुआ था। आप समझ नहीं सकते, मीडिया इस बात को समझ नहीं सकता। तो ये वही गेम खेल रहे हैं। व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, तब जो है विपक्ष वाले गेम हम इस कमी को मान तो रहे हैं कि षड्यंत्रों को उजागर करने में हमारी सरकार, हम सबकी सरकार, जो भारत की सरकार है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी कमजोर पड़ रही है। क्यों? वो और बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं जो नेहरू जी दे के चले गए हैं। जो नेहरू जी देश में आतंक मचा कर गए हैं ना, वो उन समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसलिए इन समस्याओं पे समाधान तक कैसे पहुंचा जाए उस पर वो काम ही कर पा रहे हैं। वो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि बड़े स्तर की बात है। छोटे स्तर की समस्या होती तो आसानी से जनता अपने आप ही समझ जाती। अब जो देश में इतना आतंक फैलाया गया है, उसको साथ में लेके चलना है कि किस तरह से उसको सुलझाया जाए। तो इस तरह से वो लोग तक करते रहेंगे सारी जिंदगी।